नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि हम आपको पता ही होगा, हम बात कर रहे हैं आत्मा के स्तर के बारे में। एक आत्मा एक शरीर लेके जब शरीर धारण करके पृथ्वी पर आएगी, वो किस तरह से उसके स्वभाव में बदलाव होते जाएंगे। जैसे उसका एक एक स्तर, विकास का जो स्तर है वो जैसे पार होगा, उस तरह से वो किस तरह से उसका स्वभाव बदलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो भाग है वो है परगामी आत्मा और असीम आत्मा के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, वृद्ध आत्मा के बारे में हमने पहले जानने की कोशिश की थी। उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखी थी कि वृद्ध आत्मा किस तरह से विचार करती है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीती है, उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व किस चीज़ को होता है, या फिर वो सफलता या फिर यश के बारे में नहीं सोचती, वो हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। आज की जो परगामी आत्मा है वो किस तरह से जीती है, इसके बारे में ही उन्होंने बताया है। देखिए, अगर परगामी आत्मा किस तरह से वो बर्ताव करती है या फिर वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखती है, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से काम करती है, तो उसको अगर आपको देखना है तो उसका जो जीवन का चलचित्र है या फिर जीवन के जो उसके दृष्टिकोण है या फिर जो भी विचार है, जिस तरह से वो चलती है, ये सारी चीज़ें हमें वृद्धात्मा में ही दिखती है। मतलब वृद्धात्मा और परगामी आत्मा, इसमें बहुत ही अंतर नहीं है। वो जब वृद्धात्मा जिस तरह से सोचती है, जिस तरह से उसी अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी चलती रही, तो वो बहुत ही जल्द परगामी आत्मा बन सकती है। परगामी आत्मा जो होती है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि वृद्धात्मा के जैसे ही उसमें गुण होंगे, लेकिन परगामी आत्मा एक थोड़ी सी स्टेप उसके आगे होगी। तो पहला उसमें गुण है ये है कि ये अंतिम अवस्था है। मतलब जो भी हम निर्वाण या फिर जो मोक्ष हम कहते हैं, तो मोक्ष में जिस तरह से मोक्ष के ये थोड़ी सी पहले की अवस्था है। मतलब जो वृद्ध आत्मा है वो अपना सफ़र चालू है उसका, लेकिन अब उसका पड़ाव जल्दी आने वाला है या फिर उसका सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। तो थोड़ी सी उसके पीछे की ये अवस्था है। ये मोक्ष जो हम कहते हैं, मुक्ति, इन सारी चीज़ों से मुक्ति, उसके पहले की ये अवस्था है। जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने के करीब आ जाती है। जैसे आपको पता होगा कि मोक्ष की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मोक्ष मतलब इन सारी चीज़ों से मुक्ति। वैसी जो मोक्ष, अगर कोई आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले तो उसे फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसी आयाम में रह जाती है। उस आयाम को कहा जाता है कि 7वें आयाम के परे वो पहुंच जाती है। और ऐसी आत्माएं कभी कभी पृथ्वी पर भी आती है, लेकिन वो उसके कर्म का कोई भाग नहीं होता, वो बस समाज कल्याण के वगैरह लिए आती है। ऐसी जो आत्माएं होती है वो पूरी तरह से जन्म मृत्यु से छूट जाती है। जो परगामी आत्मा का जो अब सफ़र पूरा ही होने वाला होता है उनका, ऐसी आत्मा क्या है, उसका विकास, आत्मा का मूल स्रोत, इन सारी चीज़ों को उसको ज्ञान मिल जाता है। मतलब आत्मा का निर्माण किसने किया, उसका मूल स्रोत क्या है, या फिर आत्मा को किस तरह के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को वो पहले से ही जानती चुकी होती है। और वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही आगे बढ़ी होती है। उसका तकरीबन ये जो सफ़र है वो पूरा ही होने वाला होता है। अपने विवेक और ज्ञान का वो प्रसार करती है। जो ऐसी आत्माएँ होती है वो हमेशा कुछ ज्ञान का प्रसार करती है। मुझे लगता है कि ये आखिरी पॉइंट था हमारा वृद्ध आत्मा का, कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो सिर्फ खुद तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखती, वो दूसरों को वह ज्ञान देती है या फिर दूसरों का भी बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करती है। समाज में अच्छे बदलाव के लिए, लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन पूरा अर्पित कर देती है। अगर हमें अगर कोई पूछे कि तो आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो वो हम यही कहेंगे कि मैं कुछ अपने परिवार को संभालना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना कर्तव्य करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। तो ये भी ठीक है, ये भी कोई बुरी बातें नहीं है। लेकिन एक बहुत ही ऐसे बड़े लेवल की आत्मा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि परगामी आत्मा, ऐसी जो आत्माएं होती है, अगर उनसे पूछे तो वो ये कहेंगे कि ये समाज बहुत ही सुखी रहे, समाज में कोई दुखी ना रहे। तो उनके विचार और एक आम इंसान के विचार बहुत ही अलग हो सकते हैं, इसलिए वो बड़े हैं, सच कहूँ तो ऐसे जो आत्माएँ होती है उनके विचार बहुत ही ऊँचे लेवल के होते हैं। और वो हमेशा दूसरों के ही भले करने में अपना पूरा जीवन समर्पित करती है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिला या फिर मेरा क्या अधूरा रहा। वो यही कहते हैं कि दूसरे अगर खुशी हो तो उनको सारी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिल जाती है। ये जो परगामी आत्मा होती है, ये स्तर जब उनका पार हो जाता है तो वो डायरेक्टली मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और ऐसी जो आत्माएं होती है वो
फिर से पृथ्वी पर उनको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। उनकी ज़रूरत बस यही रह जाती है कि वो समाज में कुछ करे, या फिर समाज में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में वो कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत बार सफल भी बन जाते हैं। ये हुई परगामी आत्मा की बात। इसका ही एक पार्ट है अब इसके जो बहुत ही मतलब इसके भी आगे के लेवल की आत्मा, उसको असीम आत्मा ऐसा कहा है। देखिए जो असीम आत्मा है उसके बारे में कहा जाता है कि दिव्य शक्ति स्त्रोत द्वारा मनुष्य के रूप में अवतरित होने वाली असीम आत्मा होती है। ऐसी आत्माएं सृष्टि सृजन की प्रक्रिया में सहभागी होती है और अवतार कहलाती है। कभी कभी कुछ आत्माएं अपना अवतार भी दिखाती है, या फिर वो कुछ बहुत ही इतना बड़ा काम करती है कि हम सोच सकते हैं कि ये किसी आम इंसान की या फिर आम आत्मा की ये बात नहीं है। ये कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर का खुद का कोई बेटा या फिर खुद का कोई ऐसा अंश हो सकता है कि वो इतना बड़ा असीम कार्य करता है। असीम आत्माएं शताब्दियों या फिर सहस्त्राब्दियों में एक बार भौतिक रूप से प्रकट होती है। मतलब वो उनके जो अवतार होते हैं या फिर उनका जो जन्म होता है वो भौतिक काल के बाद होता है उनका जन्म। प्रत्येक आत्मा को एक अवस्था के ऊपर दूसरी में जाने के लिए कई जीवन व्यतीत करने पड़ते हैं। परगामी अवस्था में पहुंचने से पहले आत्मा को 7 स्तर पार करने होते हैं। मतलब ये जो हमने अभी जो बात की थी असीम आत्मा की, वो असीम आत्मा डायरेक्टली कोई बन नहीं जाती या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर उनको डायरेक्ट नहीं बनाता। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो इन सारी चीज़ों को पार ही करना पड़ता है। मतलब जैसे शिशु आत्मा, युवा आत्मा, वृद्ध आत्मा, इन सारी चीज़ों को उसको पार करना ही पड़ता है और उसके बाद वो इन अवस्था में पहुंचती है। परगामी अवस्था में पहुंचने को इन सारी चीज़ों को उसको पार करना पड़ता है, जिसमें प्रारंभिक से लेकर गुरु बनने तक तथा गुरु मतलब बनने तक मतलब वृद्ध आत्मा जैसा लोगों को वगैरह ज्ञान देती है, वैसे गुरु की ये बात है। उस अवस्था में दूसरों के समाहित करना मिलना होता है। उदाहरणार्थ एक शिशु आत्मा के लिए पहली शिक्षा यह है कि जीवन की रक्षा करना। अतः आत्मा तब इसी अवस्था में जन्म लेती है और तब तक अस्तित्व की बने रहती है। वो किस तरह से अस्तित्व में उस बने रहे या फिर अपने विकास किस तरह से कर ले, इन सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें निर्भर हो जाती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्तर में आत्मा को कितने जन्म लेने पड़ते हैं या फिर कितने उसका वक्त उसको अपना देना पड़ता है। तो उसका जवाब यही है कि हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक आत्मा का विकास स्तर बहुत ही अलग अलग होगा और उसकी जो सीढ़ी चढ़ने का जो वेग है, जो गति है, वो भी बहुत अलग अलग होंगी। वो कितने अच्छे से चीज़ों को समझती है और वो कितने अच्छे से इन सारी चीज़ों में अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करती है, इसी पर ये बातें निर्भर होती है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि कोई एक विशिष्ट वक्त नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने आप में ये बदलाव लाए। जो भी अच्छी आत्माओं के हमने गुण सुनने की कोशिश की, उन सारे गुणों को अपने आप में धारण करके हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। इन गुणों को धारण करना सचमुच बहुत ही मुश्किल है, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर कोई कहे कि लोभ छोड़ो या फिर आसक्ति छोड़ो, तो ये बहुत ही मुश्किल जाता है। जो रोज़ के जीवन में बहुत ही आसक्त व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अगर प्रमाण में हम अगर अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करें तो मुझे पता है कि कोई आसक्ति वगैरह नहीं है। जो भी लोग सुन रहे हैं वो इतने आसक्त नहीं है, वो इतने लोभी भी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे अंदर हमें जो बुराई दिखती है उसको हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ, जो भी बुराई हो या फिर जो भी अच्छाई है उसको बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को सीखने से अच्छा ये सारी चीज़ें अपने आप में बदल जा सकती है, या फिर आपके विचार में बहुत ही अच्छे से बदलाव आराम से बदल सकते हैं या फिर आ सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी आपको मिल सकती है और आत्मा आपकी भी बहुत ही विकसित हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे आत्मा के स्तर को हमने पूरी तरह के सब कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमें शिशु आत्मा से शुरुआत की थी, वो असीम आत्मा तक ये सफ़र था और उस आत्मा में किस तरह से बदलाव हो जाते हैं उसके स्वभाव में, उसको हमने देखने की कोशिश करी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों में अगर किसी चीज़ को लेकर आपके कोई भी सवाल हो या फिर कोई चीज़ आपको ठीक से समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।